सोचिए, एक आदमी रोज सुबह जल्दी उठता है, भीड़ से भरी लोकल ट्रेन पकड़ता है, ऑफिस जाता है, घंटों काम करता है, फिर रात को थका हारा लौटता है। लेकिन महीने के अंत में उसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं होता। वो कोशिश करता है, पर कुछ बदलता नहीं। वो सपने देखता है, पर पूरे नहीं होते। वो कमाता है, लेकिन अमीर नहीं बनता। अब जरा सोचिए, क्यों? क्या उसकी किस्मत खराब है? क्या वो मेहनती नहीं है? या फिर क्या उसकी सोच अमीरी की है ही नहीं? अब दूसरी तरफ एक और आदमी है। उसने भी शून्य से शुरुआत की थी। कोई संपत्ति नहीं थी, कोई परिवार का सपोर्ट नहीं, लेकिन आज वो करोड़ों कमाता है। सवाल ये है, उसने ऐसा क्या अलग किया? क्या आप जानते हैं? दुनिया के सबसे अमीर लोग, जेफ बेजोस, एलॉन मास्क, मुकेश अंबानी, स्टीव जॉब्स, इनमें से कई ने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की थी, लेकिन उनका दिमाग अमीरी की सोच से भरा था। क्योंकि असली दौलत आपकी जेब में नहीं होती, वो होती है आपके दिमाग में। अब अपने बारे में सोचिए, क्या आप भी चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं, पर रेस से बाहर भी आएं? कि आप सिर्फ नौकरी ही नहीं, अपने सपनों पर काम करें? कि आप पैसा कमाने वाले नहीं, पैसा बनाने वाले इंसान बने? तो जवाब है, आपको पहले दिमाग से अमीर बनना पड़ेगा। क्योंकि जिस सोच से आप अभी चल रहे हैं, उसी सोच ने आपको वहां लाकर खड़ा किया है जहां आप आज हैं। अगर जगह बदलनी है तो सोच बदलनी होगी। अमीरी सोच से कैसे बनती है, इस वीडियो में आप सीखेंगे। कैसे आपकी सोच पैसा आने से पहले ही उसे रोक देती है। क्या हैं वो इनविजिबल मेंटल ब्लॉक्स जो आपको गरीब बनाए रखते हैं। अमीर और गरीब की सोच में फर्क क्या होता है। लाइव रियल लाइफ कंपैरिजंस। और कैसे आप अपने दिमाग को अमीरी की सोच से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, बिना किसी जादू के, बिल्कुल वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से। क्योंकि याद रखिए, पैसा कमाने से पहले पैसा रखने की योग्यता आपके दिमाग में बनानी पड़ती है। और जब आपका दिमाग अमीरी के लिए तैयार हो जाता है, तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते बना देता है। तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपने इसे आखिर तक देखा, तो शायद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे। तो तैयार हो जाइए, एक नए सफर पर निकलने के लिए, जहां पैसा आपकी तरफ खुद चलकर आएगा। चैप्टर 1, मिडिल क्लास वाली सोच कहां से आती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी कोई बड़ा सपना देखते हैं, तो दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, हमसे नहीं होगा, ये सब अमीरों के लिए है, हमारे बस में नहीं है। अब सोचिए, ये आवाज आती कहां से है? क्या ये हमारी असली सोच है, या किसी और की दी हुई परछाई? हम जैसे लोग, जिनका पालन पोषण मिडिल क्लास परिवारों में हुआ, हमें बचपन से ही सीमित सोच की चादर ओढ़ा दी जाती है। सुबह स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सरकारी नौकरी की सोचो, और जिंदगी भर सुरक्षा ढूंढते रहो। हमारे लिए पैसे की बातें करना तो जैसे पाप बन जाता है। अगर किसी बच्चे ने कह दिया, मैं बहुत अमीर बनूंगा, तो पूरा घर उसको जमीन पर उतार देता है। ऐसी बातें नहीं करते, हमें जितना मिला है उसी में खुश रहो। धीरे धीरे हमारे अंदर अमीरी की चाहत नहीं, अमीरी का डर बैठने लगता है। हम पैसा चाहते हैं, पर जब वो पास आता है, तो हमारी चेतना उसे संभाल नहीं पाती। क्योंकि हमने पैसा कमाने के तरीके तो कभी सीखे ही नहीं। हमने सीखा है पैसे से डरना, उसे छुपा कर रखना, और उसकी कमी में जीना। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, आपके घर में कितनी बार पैसे को लेकर झगड़े हुए। कितनी बार सुना, इतना पैसा कहां से लाऊं, हमारे पास पैसे नहीं है, ज्यादा मत खर्च करो। हर बार जब आपने ये सुना, आपकी चेतना ने उस कमी को आत्मसात कर लिया। अब ये कमी आपके अंदर बैठी हुई है, और ये ही वो अदृश्य ताकत है जो आपको बार बार रोकती है। हमारे समाज में ये मान लिया गया है कि पैसा बस उतना चाहिए जितना जरूरी है, उससे ज्यादा चाहना लालच है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गरीबी प्राकृतिक नहीं है, ये सिखाई गई है। ये एक मानसिक कैद है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर ट्रांसफर होती रही है। और वो लोग जो इस सोच को तोड़कर आगे निकलते हैं, उन्हें समाज ताने देता है, उनसे दूरी बना लेता है, उन्हें घमंडी या अलग कहने लगता है। लेकिन असल में वो लोग हमारे बीच के ही होते हैं। बस उन्होंने अपने अंदर बैठी मिडिल क्लास वाली सोच को पहचान कर उसे बदलने की हिम्मत की होती है। आप सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मिडिल क्लास या गरीब तबका? फिर भी पैसा कहाँ है? पैसा है उनके पास जिनकी सोच में पैसा है, जिनकी मानसिकता संकट से नहीं, सृजन से चलती है। मिडिल क्लास सोचती है, पैसे को बचाओ। अमीर सोचता है, पैसे को बढ़ाओ। मिडिल क्लास सोचती है, रिस्क मत लो, सेफ रहो। अमीर सोचता है, रिस्क लो, सीखो, आगे बढ़ो। मिडिल क्लास कहती है, हमारे बस का नहीं है। अमीर कहता है,
कैसे कर सकते हैं ये सोचो। हमारी शिक्षा प्रणाली भी हमारी सोच जैसी ही बन चुकी है। सिलेबस पढ़ो, नंबर लाओ और फिर किसी सिस्टम में घुस जाओ जहां आप सिर्फ सरवाइव कर पाओ। कोई ये नहीं सिखाता कि क्रिएट कैसे करें, अबंडेंस कैसे सोचें। अब वक्त है इस जड़ सोच को पहचानने का। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा कारण हमारे अंदर की सोच है। वो सोच जो हमें इनहेरिटेड मिली है, प्रोग्राम्ड ही मिली है। आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका बिलीफ बैलेंस तय करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को लायक नहीं समझता, उसके पास पैसा आकर भी चला जाता है, और जो खुद को काबिल मानता है, वो हालात कैसे भी हों अवसर बना लेता है। तो इस अध्याय का सार यही है, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो पहले उस गरीब सोच को पकड़िए जो हर बार आपके सपनों को छोटा कर देती है। उसे पहचानिए और फिर रोज थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप सोच से अमीर नहीं बनते, तब तक आपकी दुनिया बाहर से कभी नहीं बदलती। चैप्टर 2, अमीर और गरीब की सोच में असली फर्क क्या होता है। आपका जन्म भले ही किसी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ हो, लेकिन आपकी सोच यह तय करती है कि आपकी कहानी कहां खत्म होगी। बचपन से ही हम सभी ने सुना है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ज्यादा चाहने से दुख मिलता है, हमारे बस की बात नहीं, सपने तो देखो लेकिन हद में रहकर। ये बातें सुनते सुनते हम यह मान लेते हैं कि अमीरी एक दूसरी दुनिया के लोगों के लिए है, और यहीं से हमारे भीतर शुरू होता है वो अंतर जो जिंदगी भर हमें बांध कर रखता है। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या अमीर लोग कोई अलग ग्रह से आए हैं? क्या उनके पास दो दिमाग होते हैं? नहीं, उनके पास होता है एक अलग माइंडसेट, सोचने का तरीका, परिस्थितियों को देखने का नजरिया। अमीरी का असली राज उनकी मेंटल प्रोग्रामिंग में छिपा होता है। गरीब और अमीर की सबसे बड़ी लड़ाई पैसे की नहीं होती, सोच की होती है। गरीब सोचता है, अगर मुझे पैसा मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। अमीर सोचता है, अगर मैं खुद को काबिल बना लूं तो पैसा खुद मेरे पीछे आएगा। एक सोचती है पैसा पाने के लिए मेहनत करनी है, दूसरी सोचती है पैसे के लिए सिस्टम बनाने हैं। गरीब सोचता है, मैं यह नहीं कर सकता। अमीर सोचता है, मैं कैसे कर सकता हूं। यही कैसे वाला सवाल अमीरों की दुनिया बनाता है। एक गरीब मानसिकता हर नई चीज को रिस्क की तरह देखती है, अगर फेल हो गया तो। लेकिन अमीर मानसिकता उसे अवसर की तरह देखती है, अगर ये चल गया तो। दोनों के पास एक ही मौका होता है, लेकिन एक डर के साथ उसे ठुकरा देता है, दूसरा हिम्मत के साथ उसे अपनाता है। असल में फर्क सोच की गहराई में है। गरीब का ध्यान हमेशा कमी पर होता है, पैसे नहीं है, समय नहीं है, अवसर नहीं है। अमीर का ध्यान समाधान पर होता है, मुझे पैसे चाहिए तो रास्ता खोजो, वक्त चाहिए तो प्राथमिकता दो, अवसर नहीं तो खुद बनाओ। दुनिया में हर दिन हजारों लोग एक जैसी मेहनत करते हैं। कुछ लोग दिन रात काम करते हुए थककर चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग उसी मेहनत से साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। ये फर्क मेहनत में नहीं, उस मेहनत के पीछे की सोच में होता है। गरीब मानसिकता मेहनत को जीवन भर का संघर्ष मानती है। अमीर मानसिकता मेहनत को एक सीढ़ी की तरह देखती है जहां से ऊपर चढ़ना है। अमीर सोच भविष्य में निवेश करती है, गरीब सोच वर्तमान की सुरक्षा में। गरीब व्यक्ति सोचता है, इस महीने की ईएमआई कैसे कटेगी। अमीर सोचता है, मैं अगले 6 महीने में 6 गुना कैसे कमाऊंगा। एक समय की फिक्र करता है, दूसरा समय की योजना। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गरीब मानसिकता को हम नॉर्मल मान चुके हैं। अगर आप कहें मैं करोड़पति बनना चाहता हूं तो लोग हंसेंगे, लेकिन अगर आप कहें बस एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाए तो सब सर हिलाते हैं। हम इतनी बार औसत सोच को सुनते हैं कि हमने उसे सच मान लिया है, लेकिन यही औसत सोच आपको औसत जिंदगी देती है। अमीर लोग सबसे पहले अपनी सोच बदलते हैं, वो अपने बिलीफ सिस्टम को चुनौती देते हैं। अगर उन्हें कोई कहे तुम नहीं कर सकते, तो वो खुद से पूछते हैं क्यों नहीं। उनका पूरा जीवन एक प्रयोगशाला है जहां हर असफलता एक अनुभव है और हर अनुभव अगला कदम। गरीब सोच कहती है पहले परिणाम दो फिर विश्वास करेंगे। अमीर सोच कहती है बस पहले विश्वास करो फिर परिणाम खुद दिखेंगे। जब अमीर लोग किसी स्किल पर पैसा खर्च करते हैं तो वो उसे खर्च नहीं मानते, वो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और यही नजरिया वो हर चीज में रखते हैं। पैसा सिर्फ उनके लिए बैंक बैलेंस नहीं है, वह एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा में बहाया जाए तो वह जीवन बदल सकती है। अब आप अपने जीवन में झांकिए, कितनी बार आपने किसी को देखकर कहा काश मैं भी ऐसा कर पाता। कितनी बार आपके भीतर से आवाज आई मेरे पास वैसी सुविधा नहीं है। कितनी बार आपने अपनी वर्तमान हालत को अपनी सीमा मान लिया। अगर ये जवाब बार बार हाँ है, तो जान लीजिए ये सोच आपकी सबसे बड़ी बाधा है। आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो कौन।
हर दिन आप अपनी सोच से या तो अपने सपनों को पीछे धकेल रहे हैं या उन्हें करीब ला रहे हैं। फैसला आपका है। चैप्टर 3, पैसे से जुड़े वो सबसे खतरनाक झूठ जिन्हें हम सच मान बैठे हैं। बचपन से ही हम सब ने कुछ बातें इतनी बार सुनी हैं कि उन्होंने हमारे भीतर एक अटूट सच्चाई का रूप ले लिया है। पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। पैसे के पीछे मत भागो। सादा जीवन, उच्च विचार, धन बर्बादी की जड़ है। ये वाक्य सुनने में सभ्य लगते हैं, नैतिकता की खुशबू लाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमें गरीबी के एक मानसिक दलदल में धकेल रहे होते हैं, जहां से बाहर निकलना एक लंबी लड़ाई बन जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग ये बातें कहते हैं वो खुद पैसे की कमी से जूझ रहे होते हैं, और जो लोग वाकई अमीर हैं वे कभी इन बातों पर चर्चा तक नहीं करते? क्योंकि अमीर लोग जानते हैं पैसा बुरा नहीं है, बुरी होती है पैसे की अधूरी समझ। हमें सिखाया गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसे के बिना जीवन में कितना कुछ अधूरा रह जाता है। क्या आप अपने माता पिता को बेहतर इलाज नहीं दिलवाना चाहेंगे? क्या आप अपने बच्चों को दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहेंगे? क्या आप अपनी पत्नी को वो सब नहीं देना चाहेंगे जो उसने ख्वाब में भी नहीं मांगा? क्या आप अपने गांव, समाज, देश के लिए कुछ बड़ा नहीं करना चाहेंगे? तो फिर पैसा सब कुछ नहीं, क्यों? असल में हमें डराया गया है, क्योंकि अगर आप पैसा चाहते हो तो समाज आप पर शक करने लगता है। आपको लोभी कहेगा, स्वार्थी कहेगा, भटका हुआ कहेगा। लेकिन उसी समाज में अगर आप दान करते हो, मंदिर बनवाते हो, स्कूल खोलते हो, तो वही लोग आपकी मूर्ति लगा देते हैं। सच्चाई ये है, जब तक आपके पास पैसा नहीं होता, आपकी अच्छाई की कोई आवाज नहीं होती। लेकिन जब आपके पास संपन्नता होती है, तो आपकी अच्छाई दुनिया को बदल सकती है। दूसरा बड़ा झूठ, पैसे के पीछे मत भागो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये आधा ज्ञान है। भगवत गीता का यह श्लोक आध्यात्मिक स्तर पर सही है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में फल की योजना के बिना कर्म करना एक दिशाहीन तैराक की तरह है। सोचिए, अगर किसी बिजनेस का मालिक बिना किसी लाभ की योजना के सिर्फ काम करता रहे, तो क्या वह अपने कर्मचारियों की सैलरी तक दे पाएगा? लक्ष्य, लाभ और संपत्ति की इच्छा कोई पाप नहीं है। पाप तब होता है जब आप सिर्फ इच्छाओं की बात करते हो, लेकिन काम नहीं करते। अमीर लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वे उसके लिए साहस, रिस्क और मूल्य देना जानते हैं। गरीब मानसिकता चाहती है कि पैसा तो आए, लेकिन बिना असहजता, बिना बदलाव, बिना दर्द के। और यही सबसे बड़ा धोखा है। तीसरा झूठ, जितना है उसी में संतोष करो। संतोष एक आध्यात्मिक गुण है, लेकिन संतोष और सीमित सोच में फर्क है। आपके पास अगर एक साइकिल है और आप सोचते हैं कि बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, तो आप अपने बच्चों को उस गाड़ी में बिठाने का सपना कभी नहीं देख पाते जो उनकी जिंदगी बदल सकती है। सच्चा संतोष तब होता है जब आप अपने पास जो है उसकी कदर करते हैं, लेकिन वो बनने की कोशिश भी करते हैं जो आप हो सकते हैं। तृप्ति और असीमता साथ चल सकती है, एक जड़ता नहीं है। चौथा झूठ, अमीर लोग बुरे होते हैं। हमें फिल्मों में यही दिखाया गया। हर अमीर आदमी भ्रष्ट, लालची, अहंकारी। लेकिन क्या आपने देखा है कि वही अमीर लोग हजारों लोगों को रोजगार देते हैं, अस्पताल खोलते हैं, रिसर्च फंड करते हैं, स्कूल चलाते हैं? क्या आपने देखा है कि अगर कोई आम इंसान अमीर बनता है तो वो समाज का सम्मान बन जाता है? पैसा किसी के चरित्र को खराब नहीं करता, वो सिर्फ उसे उजागर करता है। अगर आप नेक इंसान हैं तो पैसा आपको और ज्यादा सेवा करने लायक बना देता है। सबसे खतरनाक झूठ ये है, मेरे पास पैसे की किस्मत नहीं है। यही विचार आपकी आत्मा को कैद कर देता है। किस्मत एक कहानी है जो हम तब गढ़ते हैं जब हमें मेहनत से डर लगता है, जब हमें यह स्वीकार करना कठिन लगता है कि हमें खुद को बदलना होगा। अमीर लोग किस्मत पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वे सीखते हैं, करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और आखिरकार अपने लिए एक अलग भविष्य गढ़ते हैं। अब सवाल है, क्या आप इन झूठों को पहचान पाए हैं? क्या आप इनमें से किसी एक विचार के साथ अब भी जी रहे हैं? अगर हाँ, तो अब समय है खुद से सच बोलने का। आपका अगला बड़ा ब्रेक थ्रू तभी आएगा जब आप इन मानसिक जंजालों से बाहर निकलेंगे। क्योंकि जब तक आप यह मानते रहेंगे कि पैसा बुरा है या पैसा आपके नसीब में नहीं, तब तक पैसा आपसे दूर ही रहेगा, क्योंकि आप ही उसे दूर रख रहे हैं। चैप्टर 4, अमीरों के 7 गुप्त सिद्धांत जो उन्हें बार बार सफल बनाते हैं। हर कोई पैसे की तलाश में है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा आखिर किस सोच की तरफ खींचता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कितनी भी बार गिरें, वे हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटते हैं, और कुछ लोग लाख कोशिशों के बावजूद वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं?
इसका जवाब मेहनत या आईक्यू में नहीं है। इसका जवाब उन सोचने के नियमों में है जिन्हें अमीर लोग अपनाते हैं, मगर चुपचाप। अमीर लोग पैसा कमाने के पीछे अपनी पहचान नहीं खोते, बल्कि वे खुद को पैसा बनाने की सोच में बदल लेते हैं। उनके लिए पैसा एक जरिया है, कोई मंजिल नहीं। वे पैसा कमाते हैं मगर उसके गुलाम नहीं बनते। वो समझते हैं कि असली संपत्ति उनका माइंडसेट है, क्योंकि अगर सब कुछ चला भी जाए तब भी वे उसे फिर से बना सकते हैं। ये सोच उन्हें कभी हार मानने नहीं देती। वे पैसा कमाने नहीं निकलते, वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा खुद उनकी तरफ आता है। जहां एक तरफ आम इंसान छोटी छोटी समस्याओं से डर जाता है, जैसे बिल कैसे भरेंगे, जाएंगी, नौकरी रहेगी या नहीं, वहीं अमीर व्यक्ति बड़े लेवल पर सोचता है। वो खुद से पूछता है, मैं ऐसी कौन सी समस्या हल कर सकता हूं जो लाखों लोगों को प्रभावित करे। जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी कमाई। यही वजह है कि बड़ी कंपनियां इतना पैसा कमाती हैं, क्योंकि वे किसी एक आदमी की नहीं, बल्कि पूरे समाज की समस्या का समाधान देती हैं। यही सोच का विस्तार उन्हें अलग खड़ा करता है। अमीर लोग समय और मेहनत से पैसा नहीं कमाते, वे सिस्टम से पैसा कमाते हैं। वे जानते हैं कि उनकी ऊर्जा सीमित है, लेकिन सिस्टम की ताकत अनंत हो सकती है। एक बार सही सिस्टम बन जाए तो वो दिन रात बिना रुके काम करता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। वे यही वजह है कि निवेशक लोग पैसिव इनकम पर जोर देते हैं, ताकि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा पैसे के लिए। जब आम लोग पैसे के बारे में सोचते हैं तो उनके भीतर डर, लालच या शर्म की भावना उठती है। लेकिन अमीर व्यक्ति पैसे को एक लॉजिकल गेम की तरह देखता है, जहां आरओआई, कंपाउंड ग्रोथ, रिस्क एनालिसिस जैसे शब्द उसका रोज का हिस्सा होते हैं। वह जानता है कि किसी भी खर्च का दो चेहरा होता है, एक जो जेब खाली करता है और दूसरा जो जेब भरने की क्षमता रखता है। अमीर लोग आईफोन खरीदने से पहले सोचते हैं, क्या मैं इससे पैसे कमा सकता हूं? और अगर जवाब नहीं है तो वो खुद को रोक लेते हैं। यह भावनाओं से नहीं, विजन से जीने की कला है। जब बात असफलता की आती है तो यही सोच और भी स्पष्ट हो जाती है। आम सोच कहती है, मैं फेल हो गया, अब क्या करूं? अमीर सोच कहती है, इसमें क्या सीख छिपी है? वो जानता है कि हर हार के भीतर एक बीज होता है, एक नई शुरुआत का। इसलिए वे हार को अंत नहीं मानते, बल्कि एक मोड़ मानते हैं। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें और ज्यादा तेज बनाता है। वे जानते हैं कि अगर हर फेलियर से एक सीख ली जाए तो वो सीढ़ी बन सकती है सफलता की। इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज सबसे ज्यादा ताकत देती है वो है ज्ञान। अमीर लोग हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, मेंटर्स ढूंढते हैं, कोर्स करते हैं, और कभी सीखना बंद नहीं करते। उनके लिए सीखना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि उनके ग्रोथ का फाउंडेशन है। वे जानते हैं कि अगर वे हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो गए तो एक साल में वे 37 गुना बेहतर होंगे। और वहीं दूसरी ओर गरीब सोच अक्सर ये मान लेती है कि मुझे सब आता है, और यहीं से उसका ग्रोथ रुक जाता है। अंत में बात आती है समय की। गरीब व्यक्ति पैसों की कीमत जानता है, मगर अमीर व्यक्ति समय की कीमत समझता है। वह जानता है कि पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो फिर नहीं लौटेगा। इसीलिए वह हर मिनट को इस तरह देखता है, इस समय में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरी इनकम को बढ़ाए, मेरा प्रभाव बढ़ाए, मेरी जिंदगी को लेवल अप करे। यही वजह है कि अमीर व्यक्ति छोटे मोटे काम खुद नहीं करता, बल्कि ऐसे लोगों की टीम बनाता है जो वो काम कर सके, ताकि वह अपने माइंड को बड़ा सोचने में लगाता है। इन सारी बातों को जोड़ें तो एक बहुत स्पष्ट तस्वीर बनती है कि अमीरी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है, एक जीवन जीने की योजना है, एक ऐसा सिस्टम है जो हर दिन आपको सफलता की ओर ले जाता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं या नहीं। असली सवाल है, क्या आप वो सोच अपनाने को तैयार हैं जो अमीरों को बनाती है? क्या आप आज से, अभी से उस तरह सोचने लगेंगे जैसे एक अमीर व्यक्ति सोचता है? क्योंकि पैसा तब आता है जब आपकी सोच उसे बुलाती है, डराती नहीं। चैप्टर 5, अमीर बनने की 9 प्रैक्टिकल मनी स्किल्स, जो हर इंसान को आनी चाहिए। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जिस हथियार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है अभ्यास में लाई गई स्किल। दुनिया में लाखों लोग सफल बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सफलता सिर्फ सोचने से नहीं आती, वो उन स्किल्स से आती है जिन्हें आपने जीना सीखा हो। आज हम बात करेंगे उन 9 मनी स्किल्स की जिन्हें अमीर लोग बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। ये कोई फैंसी या मुश्किल चीजें नहीं हैं, बल्कि वो बुनियादी सिद्धांत हैं जो आपको पैसा कमाने, बढ़ाने और बचाने की कला सिखाते हैं। अफसोस की बात है, हमारे स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि समाज भी हमें ये स्किल्स सिखाने में असफल रहते हैं। सबसे पहली स्किल है पैसे का लेखा जोखा रखना।
बहुत से लोग महीने के अंत में यही सोचते रह जाते हैं, पैसे गए कहाँ। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसे का हर सफर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। वे हर खर्च, हर इनकम को ट्रैक करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने पैसे की आदतों को माप नहीं सकते तो उन्हें सुधार भी नहीं सकते। एक छोटा सा मोबाइल ऐप हो, एक डायरी हो या एक्सेल शीट, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी प्रतिबद्धता से। पैसा ट्रैक करना पैसे से दोस्ती की पहली सीढ़ी है। दूसरी स्किल है बजट बनाना, लेकिन डर के साथ नहीं, विजन के साथ। आम सोच कहती है बजट का मतलब है कटौती करना, लेकिन अमीर सोच कहती है बजट का मतलब है फोकस करना। वो जानते हैं कि पैसा कहाँ लगाया जाए ताकि उसका सबसे अच्छा रिटर्न मिले। बजट उनके लिए सीमाएं नहीं, एक रणनीति है। वे पैसा खर्च भी करते हैं, लेकिन समझदारी से, वहां जहां उसका असर ज्यादा हो। तीसरी स्किल है सेविंग से पहले इन्वेस्टिंग को समझना। गरीब सोचता है पहले सेव करो, फिर जो बचे वो लगाओ। अमीर सोचता है पहले खुद में और सही जगहों पर इन्वेस्ट करो, तभी सेविंग के लायक कुछ बचेगा। इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ शेयर मार्केट नहीं। इसका मतलब है एक कोर्स करना, एक कोच लेना, एक बिजनेस शुरू करना या कोई ऐसा स्किल सीखना जिससे आपकी वैल्यू बढ़े। यही इन्वेस्टमेंट आगे चलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। चौथी स्किल है पैसिव इनकम सोर्सेस को बनाना सीखना। यह स्किल अमीरों को अलग बनाती है। एक आम आदमी 9 से 5 की नौकरी करता है और जैसे ही वो रुकता है, इनकम रुक जाती है। लेकिन अमीर लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां इनकम बिना एक्टिव काम के भी आती रहे। यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक्स का डिविडेंड, किराए की प्रॉपर्टी, ये सब पैसा बनाते हैं, जबकि आप अपना समय किसी और चीज में लगाते हैं। इसलिए अमीर लोग कहते हैं अगर तुम्हारी नींद में भी पैसा नहीं आ रहा तो तुम जिंदगी भर काम करते रहोगे। पांचवी स्किल है हाई इनकम स्किल्स सीखना और लगातार अपडेट करते रहना। आज की दुनिया में वो इंसान आगे बढ़ता है जिसकी स्किल्स की डिमांड ज्यादा है, चाहे वो कॉपीराइटिंग हो, वीडियो एडिटिंग, कोचिंग, फ्रीलांसिंग, एआई टूल्स या कोई टेक स्किल। अमीर लोग हर समय सोचते हैं मुझे कौन सी स्किल इतनी मास्टरी के साथ सीखनी है कि लोग मुझे उसके लिए पैसे दें। वो स्किल्स के पीछे दौड़ते नहीं, उन्हें गहराई से पकड़ते हैं। एक स्किल को इतना मजबूत बना देते हैं कि दुनिया उन्हें नजरअंदाज ना कर सके। छठी स्किल है नेगोशिएशन, यानी बातचीत में पैसा बनाना। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर हाँ कर देते हैं, नौकरी की सैलरी हो, बिजनेस का डील हो या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अमीर लोग बातचीत को एक आर्ट समझते हैं। वे जानते हैं कि जो मांगता है वही पाता है। नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ कम कीमत लेना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि आपकी वैल्यू क्या है और उसके लिए खड़ा होना। जैसे जैसे आप नेगोशिएशन में अच्छे होते हैं, वैसे वैसे आपका नेटवर्क, आपकी डील्स और आपकी इनकम अपने आप बेहतर होती जाती है। सातवीं स्किल है खुद को बेचने की कला, यानी पर्सनल ब्रांडिंग। आज के दौर में जो खुद को बेचना नहीं जानता, वह चाहे कितना भी काबिल हो, भीड़ में खो जाता है। अमीर लोग खुद को एक ब्रांड की तरह पेश करते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया उस पर भरोसा करती है। जो खुद पर भरोसा करता है और खुद को लोगों तक सही ढंग से पहुंचाता है, चाहे इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन, चाहे मीटिंग हो या यूट्यूब चैनल, आप खुद को जितना बेहतर प्रेजेंट करते हैं, पैसा उतनी तेजी से आपकी ओर बढ़ता है। आठवीं स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी पैसा खोकर भी शांत रहना। हर अमीर इंसान पैसे नहीं, धैर्य और संतुलन से बड़ा बनता है। कभी कभी मार्केट गिरती है, डील फेल हो जाती है, क्लाइंट इनकार कर देता है, लेकिन जो घबराता नहीं वही अगली बार जीतता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद को कंट्रोल करना, पैनिक में गलत फैसले न लेना और अपने विजन पर भरोसा रखना। और अंत में सबसे अनमोल स्किल, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की आदत। यह वो स्किल है जो आपको तुरंत अमीर नहीं बनाती, लेकिन आपको गलतियों से बचाती है। हर खर्च करने से पहले 3 सवाल। 1, क्या ये मेरी ग्रोथ में मदद करेगा? 2, क्या ये खर्च मुझे पैसा बनाने में मदद करेगा या सिर्फ दिखावे में जा रहा है? 3, क्या मैं आज से 6 महीने बाद भी इसे सही मानूंगा? अगर जवाब हाँ है, तो ये निर्णय आपका सहयोगी बनेगा, वरना वो आपके पैसे का दुश्मन है। चैप्टर 6, पैसे से जुड़े 7 झूठ जो आपकी गरीबी के असली कारण हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे पिंजरे में बंद हैं जिसके दरवाजे का ताला बाहर से नहीं, अंदर से बंद है। आप जोर से चिल्लाते हैं, पैसा क्यों नहीं आता, मेरे साथ ही क्यों? और हर बार जवाब में सिर्फ एक गूंज मिलती है, आपकी अपनी सोच की। आपको लगता है कि बाहर की दुनिया आपको रोक रही है, लेकिन असल में आपके दिमाग के भीतर एक एक झूठ ने आपके सपनों को जकड़ रखा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन झूठों को आपने कभी सवालों में नहीं डाला, बल्कि सच मान लिया। ये झूठ स्कूलों में पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन समाज इन्हें धीरे धीरे आपके अंदर ठूंस देता है। और फिर आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें,
आप सिर्फ सरवाइव कर पाते हैं, थ्राइव कभी नहीं। आज का अध्याय उन्हीं झूठों को एक एक कर जलाएगा, और जब ये झूठ राख होंगे तभी आपकी सोच में पैसा झलकने लगेगा। हम सबने अपने जीवन में कुछ वाक्य इतने बार सुने हैं कि वो अब सिर्फ वाक्य नहीं, हमारे विश्वास बन चुके हैं। पैसा बुरा होता है, ज्यादा कमाने वाले लोग घमंडी होते हैं, ईमानदारी से अमीर नहीं बन सकते, जितना किस्मत में लिखा है उतना ही मिलेगा। ये बातें सुनने में मासूम लगती हैं, लेकिन ये जहर हैं, सोच के जहर। और जब सोच में जहर होता है तो उसके फल कभी मीठे नहीं होते। पहला और सबसे पुराना झूठ है, पैसा बुरा होता है। ये एक ऐसी सोच है जो आत्मिकता की आड़ में गरीबी को महिमा दे देती है। हमसे कहा जाता है कि संतोष में सुख है, और यह बात आंशिक रूप से सच भी है। लेकिन जब संतोष का मतलब यह बन जाए कि आप अपने सपनों से, अपनी आजादी से, अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की चाह से पीछे हट जाएं, तो वह संतोष नहीं, आत्मपीड़ा बन जाता है। पैसा एक माध्यम है, और माध्यम कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता। वो इस बात से तय होता है कि आप उसका उपयोग किस दिशा में करते हैं। दूसरा झूठ है, अमीर लोग लालची होते हैं। सच तो यह है कि जो लोग गरीब हैं वे भी उतने ही लालची हो सकते हैं। लालच एक चरित्र की कमजोरी है, संपत्ति की नहीं। हकीकत यह है कि असली अमीरी देने की शक्ति होती है। जो लोग वाकई अमीर होते हैं वो समाज में बदलाव लाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। लालच पैसा नहीं लाता, समझदारी लाती है। तीसरा बड़ा झूठ है, ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता। यह झूठ इस समाज का सबसे चालाक धोखा है। इससे दो काम होते हैं। एक, जो लोग मेहनत और नैतिकता से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें अपराध बोध होता है। और दो, जो गलत तरीकों से पैसा कमा रहे हैं उन्हें एक कारण मिल जाता है, सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन सच ये है कि ईमानदारी और स्मार्टनेस साथ चलें तो अमीरी संभव है। ये कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। एक और खतरनाक झूठ है, मेरे पास साधन नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सोच पूरी तरह से एक्सटर्नल डिपेंडेंस पर टिकी होती है। आप दूसरों को दोष देने लगते हैं, सरकार, परिवार, दोस्त, शिक्षा प्रणाली। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं से शुरू किया और आज पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल रहे हैं। साधन नहीं है तो स्किल बनाओ, सोच बदलो, रिसोर्सफुलनेस पैदा करो, क्योंकि कम साधनों से बना विजन बड़े साधनों से बने बहानों से कहीं बेहतर होता है। अगला झूठ, मेरे कर्मों में ही ऐसा लिखा है। भाग्य मानने में बुराई नहीं है, लेकिन जब हम उसे कर्म के विकल्प की तरह इस्तेमाल करते हैं तब हम अपनी ही क्षमता को कम कर रहे होते हैं। भगवान ने आपको सिर्फ किस्मत नहीं दी है, निर्णय की शक्ति दी है। आप हर पल एक चुनाव कर सकते हैं, मैं इस गरीबी को अपना भाग्य मानूं या उससे बाहर निकलने की राह बनाऊं। छठा झूठ, मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं हुआ, मैं कैसे हो जाऊं। यह वंशानुगत सोच का जाल है। आप अपने परिवार की कहानी दोहराने नहीं आए हैं, आप नई कहानी लिखने आए हैं। हर वो इंसान जो आज करोड़पति है कभी अपने वंश का पहला अमीर इंसान था। अमीरी खून में नहीं, आग में होती है, और वो आग आपके अंदर होनी चाहिए। आखिरी झूठ, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तब बोली जाती है जब लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। सच्चाई ये है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के बहुत कुछ नहीं होता। पैसा आपके बच्चों की शिक्षा है, माता पिता की दवाई है, आपकी आजादी है, आपका आत्मसम्मान है। पैसा जीवन की गुणवत्ता तय करता है, और इसे नकारना खुद से ही धोखा है। चैप्टर 7, अमीरों की सोच और गरीबों की सोच। वो अदृश्य रेखा जो आपकी किस्मत तय करती है। आप सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, दिन भर ऑफिस या काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर वही नींद, और अगली सुबह फिर वही चक्र। लेकिन इस रोजमर्रा की रूटीन के बीच एक चीज आपको कभी महसूस नहीं होती, कि आप अपनी जिंदगी को सिर्फ चला नहीं रहे बल्कि दोहराए जा रहे हैं। आपका हर फैसला, हर प्रतिक्रिया, हर डर किसी प्रोग्राम की तरह दोहराया जा रहा है। और वो प्रोग्राम सिर्फ आपके अनुभवों से नहीं बना है, बल्कि आपकी सोच की गुणवत्ता से बना है। आज हम बात करेंगे उस फर्क की जो एक आम इंसान को एक करोड़पति से अलग करता है। और वो फर्क पैसा नहीं, सोच होती है। एक अमीर और एक गरीब के बीच की सबसे बड़ी खाई बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस सोच में होती है जो वो हर सुबह लेकर उठते हैं। अमीर और गरीब दो शब्द हैं, लेकिन दो जीवन दृष्टिकोण भी हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी इंसान जन्म से अमीर सोच लेकर नहीं आता। ये सोच बनती है अनुभवों, शिक्षाओं, निर्णयों और सबसे ज्यादा अपने विचारों की ट्रेनिंग से। गरीब सोच का इंसान हमेशा समस्या को देखता है। वो कहता है, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। वहीं अमीर सोच का इंसान अवसर को देखता है। भले ही सामने दीवार हो, वो पूछता है, मैं इसे कैसे कर सकता हूं, कौन मेरी मदद कर सकता है, मैं क्या सीख सकता हूं। गरीब सोच समय को मारता है, अमीर सोच समय का निवेश करता है। गरीब सोच कहती है, अगर फ्री में मिल जाए तो अच्छा है। अमीर सोच कहती है, मैं इसमें निवेश करूंगा क्योंकि ये मुझे बड़ा बना सकता है। यह फर्क सटल है, लेकिन गहराई से देखने पर यह आपकी सोच की दिशा तय करता है।
जो अंततः आपके भविष्य की दिशा बन जाती है। एक गरीब सोच वाला इंसान जब असफल होता है तो वो खुद को दोष देता है या हालात को कोसता है। वो कहता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन एक अमीर सोच वाला इंसान हर असफलता में डेटा देखता है। वो पूछता है, मैंने कहाँ गलती की? मैं अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? वो खुद को दोष नहीं देता, बल्कि खुद को और सक्षम बनाता है। अब आप सोचेंगे, क्या वाकई सोच इतनी बड़ी चीज है? तो जवाब है, सोच ही सब कुछ है। क्योंकि जब कोई इंसान अमीर बनता है तो वो सबसे पहले भीतर से बदलता है। उसका पहनावा, उसका बैंक अकाउंट, उसका बिजनेस, सब बाद में आता है। जो सबसे पहले आता है वो होता है वो इनर आइडेंटिटी, जो खुद को सक्षम, योग्य और विस्तारशील मानती है। गरीब सोच हमेशा डर में रहती है। अगर मैंने पैसे लगाए और घाटा हो गया तो? अगर मैंने रिस्क लिया और सब कुछ खो दिया तो? वहीं अमीर सोच कहती है, अगर मैंने नहीं किया तो मैं वहीं रह जाऊंगा। वो घाटे को सीख मानता है, रिस्क को विकास का अवसर। अब जरा खुद से पूछिए, जब आप कोई नया कोर्स, स्किल या बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं, क्या सबसे पहले आपके मन में उत्साह आता है या डर? अगर डर आता है तो आप अभी भी लिमिटेड माइंडसेट में जी रहे हैं। एक और गहरी बात सुनिए, गरीब सोच खर्च सोचती है, अमीर सोच रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब, अगर आप सोचते हैं कि कोर्स महंगा है, किताब महंगी है, ट्रेनिंग में पैसा क्यों दूं, तो आप एक गरीब मानसिकता को पाल रहे हैं। वहीं अमीर सोच कहती है, अगर मैंने इस पर 10,000 लगाए और उससे मैं 1 लाख कमाना सीख गया तो यह सबसे सस्ता सौदा होगा। अमीर सोच सवाल पूछती है, मुझे कैसे बेहतर बनना है? मुझे कौन सी स्किल्स सीखनी है? मैं किसे मॉडल बना सकता हूं? मैं कौन से नए लोगों के बीच रहूं जो मुझे ऊपर खींचे? वहीं गरीब सोच कहती है, बस जो है वही काफी है, जो चलता आ रहा है वही ठीक है। नया करने में रिस्क है, लेकिन याद रखिए, रिस्क ना लेने का भी सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप वहीं रह जाते हैं जहां आप हैं। गरीब सोच शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहती है, अमीर सोच लॉन्ग टर्म फ्रीडम चाहती है। गरीब सोच वाली व्यक्ति दिन के अंत में मनोरंजन ढूंढता है। वो कहता है, थक गया हूं, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लूं। अमीर सोच वाला व्यक्ति वही समय एक नई किताब, नए कोर्स या आइडिया में लगाता है, क्योंकि एक अमीर सोच समझती है, हर दिन की छोटी छोटी आदतें मिलकर ही करोड़ों का भविष्य बनाती हैं। चैप्टर 8, अमीरी को अपनी ऊर्जा में स्थायी रूप से कैसे उतारें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ जानते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते? जैसे कोई अदृश्य दीवार आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ी है। आपकी मेहनत सच्ची है, आपके सपने बड़े हैं, आपके इरादे नेक हैं, लेकिन जब वक्त आता है अपने आप को बदलने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का, तब अंदर से कोई आवाज कहती है, रुक जा, कहीं सब खो न जाए। और यही आवाज आपकी सबसे बड़ी कैद है, क्योंकि असली गरीबी आपके जेब में नहीं, आपके ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड में छिपी होती है। इस अध्याय में हम बात करेंगे उस रहस्य की, जो सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी बदल देता है। हम सबके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाह चलता है, जिसे आप चाहें तो वाइब, कंपन, ऑरा या ऊर्जा क्षेत्र कह सकते हैं। यह ऊर्जा वह होती है जो हमारे शब्दों, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से मिलकर बनती है। हम जैसे सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और वैसा ही ब्रह्मांड को संकेत देते हैं। यह संकेत बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन ब्रह्मांड इसे बिल्कुल साफ साफ पकड़ लेता है। अगर आपके भीतर लगातार यह भाव चल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पैसा कभी नहीं मिलता, मैं बहुत संघर्ष कर चुका हूं, तो आपकी ऊर्जा में यही कंपन फैलती है, कमी, डर और संकोच। और यही कंपन आपको बार बार उन्हीं परिस्थितियों में ले जाता है जहां आपको फिर वही अभाव देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर आपकी ऊर्जा का प्रवाह इस दिशा में हो, मैं पैसा आकर्षित करता हूं, मैं अवसर देखता हूं, मैं समृद्धि के योग्य हूं, तो ब्रह्मांड का उत्तर भी बदलने लगता है। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं होता, फर्क उस भावनात्मक गहराई का होता है जिसके साथ आप इन बातों को महसूस करते हैं। अमीरी सिर्फ एक स्थिति नहीं है, वह एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब आप खुद को भीतर से समृद्ध मानने लगते हैं, जब आप आभार में जीने लगते हैं, जब आप हर दिन अपने आप को यह याद दिलाते हैं कि आप लायक हैं, तो यह विश्वास आपकी ऊर्जा में उतरने लगता है। जैसे जैसे यह विश्वास गहराता है, आपकी दुनिया बदलने लगती है। लोग कहते हैं कि पैसा पैसा खींचता है, लेकिन सच्चाई यह है कि विचार विचार खींचते हैं। अगर आपके विचारों में लगातार कमी, शिकायत, डर और तुलना भरी है, तो आप उसी ऊर्जा में बंधे रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी ऊर्जा को साफ कर लिया, पुराने सीमित विश्वासों को छोड़ दिया और खुद को पुनः प्रोग्राम कर लिया, तो कुछ ही समय में आपकी वास्तविकता बदलने लगेगी। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अबंडेंस प्रोग्रामिंग। ये एक दिन में नहीं होती,
लेकिन यह शुरुआत किसी एक दिन से जरूर होती है, और वो दिन आज हो सकता है। जब आप सुबह जागें तो बस खुद से एक सवाल पूछें, क्या आज मैं फिर उसी अभाव की सोच में जीऊंगा, या आज से मैं समृद्धि को चुनूंगा? और जब भी आप ये सोचें कि मेरे पास नहीं है, उस समय खुद को टोकिए, मैं क्या सोच रहा हूं और क्या मैं खुद को रोक रहा हूं? ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपकी सोच की दिशा बदल सकते हैं। आपका दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है, लेकिन ये मशीन आपकी पुरानी आदतों से संचालित होती है। अगर बचपन से आपको सिखाया गया कि पैसा मेहनत से ही आता है, अमीर लोग लालची होते हैं, ज्यादा चाहना पाप है, तो आज भी आपके निर्णय उन्हीं मान्यताओं से निकलते हैं। और यही वो इनर कोड है जिसे अब हमें बदलना है। अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना ही असली अबंडेंस प्रोग्रामिंग है। अब इसका अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले, हर दिन ध्यान कीजिए, न सिर्फ आंख बंद करके बैठने के लिए, बल्कि अपनी सोच को स्थिर और स्पष्ट करने के लिए। फिर दिन में 3 बार खुद से दोहराइए, मैं अमीरी के योग्य हूं, पैसा मेरे पास सहजता से आता है, और मैं अब अपने पुराने डर छोड़ने को तैयार हूं। जब आप ये वाक्य सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि भावनाओं से बोलेंगे, तो आपका पूरा शरीर उस ऊर्जा में कंपन करने लगेगा। पैसे से डरना बंद कीजिए, पैसे को सम्मान देना सीखिए, और सबसे पहले खुद को उस योग्य मानना शुरू कीजिए कि पैसा आपकी सेवा में आ सकता है। जब आप दूसरों की सफलता देखकर जलन के बजाय प्रेरणा लेना शुरू करते हैं, जब आप खर्च करने से डरने के बजाय उसमें अवसर देखने लगते हैं, जब आप यह समझने लगते हैं कि हर असफलता एक कोड है जिसे डिकोड करना है, तब आप सच में अपने भीतर अबंडेंस की ऊर्जा को सक्रिय कर चुके होते हैं। याद रखिए, पैसा एक ऊर्जा है, और आप भी ऊर्जा हैं। जब आपकी ऊर्जा साफ, प्रसन्न और खुलेपन वाली होती है, तो पैसा खुद चलकर आता है। आपको खींचना नहीं पड़ता, आपको भागना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ वो व्यक्ति बनना होता है जो स्वाभाविक रूप से पैसा आकर्षित करता है। और वो बनने की प्रक्रिया आज से शुरू हो सकती है।